अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये है नलतर वैली का डे टाइम का मंज़र। जब हम निकले यहाँ से, तकरीबन हम 10 बजे के करीब यहाँ से निकले थे, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 5 किस्म की लेक्स हैं जिनमें से हम आपको दिखाएंगे 3 लेक्स और 2 पिक पे, क्योंकि हम लोग गए ही नहीं थे तो दिखाएंगे कैसे। तो वो बाद में पता चला कि यहाँ पे 5 जो हैं वो लेक्स हैं, लेकिन ये जो हमें जो ड्राइवर मिला हुआ था उसने हमें सिर्फ 3 पे ही विज़िट करवाया। सुबह सुबह बारिश होनी शुरू हो गई, इतना प्यारा ये मंज़र था। और आप सामने देख सकते हैं ग्लेशियर, कितना हम पास इसके थे और बहुत ही खूबसूरत इसका मंज़र था। ये जो ब्लू कलर की आपको जीप नज़र आ रही है, ये हमारी वही जीप है जिस पे हम यहाँ पे पहुँचे थे। नीचे से ही हायर करना पड़ता है और फिर वो आपके साथ ही रहते हैं। और उसके बाद फिर आपने जहाँ घूमना फिरना, जितने दिन भी आपका स्टे होएगा उसके मुताबिक ही वो रेंट शेंट लेंगे आपसे। क्योंकि हम लोगों का सिर्फ हम लोग शाम को वहाँ पे पहुँचे थे, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा। उसके बाद जो है वो हम लोग तकरीबन हमें एक रात ही हम वहाँ पे स्टे किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये लेक्स वगैरह देखी और देन फिर हम लोग मूव ऑन हो गए आगे। तो यहाँ पे आपको इस साइड पे जो ना ये दरिया बहता हुआ बिल्कुल आपके साथ साथ, इवन के आपको कई जगहों पे ऐसा भी मिलेगा कि आपको दरिया में से गुजर के, यानी कि आपकी जो जीप है वो दरिया में से गुजरेगी। तो वो भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और ये बहुत ही पथरीला रास्ता है। और जैसी गाड़ी में हम लोग मतलब बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो आपकी हड्डी पसली जो है ना वो एक ही हो जाती है, सच्ची जो बात है। बहुत से अजीब अजीब से भी रास्ते आएंगे इसके अंदर, और जो कि आप देख सकते हैं। इंजॉय कीजिएगा। चूँकि ये एक पथरीला रास्ता है तो ये जो हम आपको थ्रू आउट दिखा रहे हैं कि ये कैसा रास्ता है, तो कैमरा जो है वो लेफ़्ट राइट और शेकी हो सकता है। तो आप ज़रा देखिए कि कैसे कैसे खूबसूरत खूबसूरत जगह आएंगी यहाँ पे। और कंस्ट्रक्शन साथ साथ होती रहती है, लेकिन ये कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो टिक नहीं सकती है। तो ऐसे ही रास्ते रहेंगे। ये देखें, ये उसमें से गुज़र के जाएंगे आप दरिया में से, और पत्थर ही पत्थर हैं। और मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, एक बिल्कुल डिफरेंट सी लाइफ है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ चंद दिन ही गुजार सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी लाइफ जैसे है। हम लोग जब मैं इसमें जीप में, ये इस वाली जीप में मैंने सफ़र किया, तो जब मैं नेक्स्ट डे के बाद, मतलब उसके बाद मेरी जो है ना वो हड्डी पसली वाकई में एक हो गई थी। तो काफ़ी पेन थी टांगों में भी, क्योंकि आप ये 45 डिग्री पे जो ना वो ये गाड़ियाँ चलती हैं। क्योंकि ऐसा भी आता है कि बिल्कुल गाड़ी जो ना वो ऐसे टेढ़ी हो जाती है, तो आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाते, क्योंकि आपने संभलना भी होता है। इस जीप के अंदर हम लोग तकरीबन जो है वो 11-12 लोग बैठे हुए थे माशाल्लाह से। और मतलब ये कि अच्छा था, एक्सपीरियंस था। आपको हर तरह की जो ना वो ऐसे व्हीकल से जो ना वो गुज़रना पड़ता है ऐसी जगहों पे जाने के लिए, तो आपको मज़ा आता है। तो आप यहाँ के पहाड़ भी देखिएगा, यहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं। सारे के सारे पहाड़ हमारे लिए, क्योंकि हम लोग तो मैदानी इलाकों में रहने वाले हैं, तो जब हम ऐसे ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पहाड़ देखते हैं, ये बेसिकली ये जंगल है, ठीक है। इर्द गिर्द पहाड़ है, अंदर जो है वो जंगल है। काट काट के देख रहे हैं आप, ये जंगल का एक बिल्कुल मंज़र देता है ये जगह। मुझे तो ये जगह, टू बी ऑनेस्ट, मैं जितनी जगह पे गई हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया ना वो नलतर वैली में आया है। और वहाँ पे जो है मतलब जो लेक्स है, जब आप आगे जाके मैं आपको लेक्स दिखाऊंगी, इंतहाई खूबसूरत, ऐसे लगता है जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा है जो कि ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तो अभी लेकिन जन्नत में पहुंचने के लिए, जैसे कि कहते हैं ना कि बड़ी दुश्वारी, आपको कठिन राहें जो है वो गुज़र के जाना पड़ता है, तो समझे ये वही कठिन राहें जहाँ पे आपको गुज़र के जाना पड़ेगा वहाँ तक। बड़ी ही खूबसूरत जगह। आप मतलब ग्लेशियर जो हम पीछे शुरू में देखते आ रहे हैं अपने नारायण कागान से, फिर आपने हमारा ग्लेशियर वहाँ पे भी देखा। लुलू सर टॉप, बाबू सर टॉप जो है वहाँ पे भी आपको ग्लेशियर बिल्कुल पास, आप जा उतर के ग्लेशियर को हाथ तक लगा सकते हैं।
तो इतना करीब हम ग्लेशियर के, वो क्योंकि बाबूसर टॉप जो है ना वो टॉप है 14,000 फीट बुलंदी पे, बहुत ज़्यादा। इवन कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी आपका डाउन हो जाता है। तो बड़ी खूबसूरत जगह है पाकिस्तान के अंदर। हम पाकिस्तान में को ऐसा ना समझें कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जहाँ पे आपको यू नीड टू बी विज़िट श्योरली। मतलब आप ज़रूर जाइए अपनी फैमिली के साथ। बस ये कि आपने ख्याल ये रखना है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कि जब सावन भादों की बारिशें हो रही हों तो तब आपने नहीं जाना है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग होती है बारिश होने की वजह से। तो थोड़ा मसला हो सकता है। इस साल भी बहुत सारे, जब हम वापस भी आ गए और जब जा रहे थे, फॉर्चुनेटली जब हम जा रहे थे तो बारिशें स्टार्ट हुई थी, और जैसे जैसे हम गुजरते जा रहे थे पीछे से जो है वो लैंडस्लाइडिंग होती जा रही थी। और जब हम वापस आ रहे थे तो लैंडस्लाइडिंग के जो वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उठाए जा रहे थे फॉर्चुनेटली। लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उन दिनों में हुआ। एक पूरी फैमिली जो है वो वहाँ पे एक बस थी जिसके अंदर पूरी की पूरी फैमिली थी, खाला चचा ये वो सारे, माँ बाप, जिसके अंदर से तकरीबन एक दो फैमिलीज़ यानी एक बस के अंदर थी, उन्हीं की बस थी। और उसमें से सिर्फ एक लड़का बचा था, ठीक है, जिसने इंटरव्यू दिया था कि उसकी सारी की सारी फैमिली, उसकी क्या बहन भाई माँ बाप खाला चचा ये वो सब जो है ना वो, अगर ये कह रहे अल्लाह ताला करे मतलब उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। तो बस अल्लाह ताला जो ना वो सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सेफ़्टी आपने ख़ुद करनी होती है। देखिए अल्लाह ताला ने जगह आपको दी हैं विज़िट करने के लिए, आप ज़रूर जाइए, लेकिन मौसम का बिल्कुल ख़्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सर्दी में भी नहीं जाना चाहिए। जैसे कि उससे पिछले साल जब हमने देखा कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई तो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो गए। बहुत सारे लोग जो हैं वो चूँकि वहाँ पे जगह भी नहीं थी, गाड़ियाँ उनको वहीं पे रोकनी पड़ी, और वहीं पे जो गाड़ियों में थे वो वहीं के वहीं पूरी की पूरी फैमिलीज़ वगैरह, बड़ा दिल जो है वो ख़राब हुआ था उन दिनों। अल्लाह ताला माफ़ करे। तो बस ये कि कुछ चीज़ें जो है ना वो एक किस्मत में भी लिखी होती हैं, कुछ जो है वो हम लोग ज़िद में भी आके तो वो चीज़ कर जाते हैं कि हमने जो तो जी जाना है। तो बाकी बात सिर्फ ये है कि जहाँ पे मौत लिखी हुई होती है, आप चाहे घर पे बैठे हुए हो तो वो मौत जो है वो आपको उस मैदान तक ले ही जाएगी जहाँ पे आपको जिस तरीके से भी आपने अल्लाह ताला के पास पहुँचना है। बाकी ये कि अल्लाह ताला खैर रखे। ये हूँ मैं और मेरी भांजी, और इसके साथ जो है ना मैं इंजॉय कर रही थी क्योंकि हम दोनों फ्रंट पे बैठे हुए थे, तो काफ़ी मज़ा करेगा। ये पथरीले रास्ते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने गुज़र के जाना है। ये देख लेंगे दो टायर के, जहाँ पे टायर की जगह बस वहीं पे वहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ है, और इधर उधर ये पत्थर ही पत्थर है। और यहाँ पे जो है ये जो जीप के वाले जो टायर हैं बस वही चल सकेंगे, जो कि बहुत हार्डी होते हैं, तो वही चल सकते हैं यहाँ पे। तो इंतहाई खूबसूरत, सामने देखिए कितना खूबसूरत जो है वो मंज़र दे रहा है वो एक पहाड़ जो ऊपर है। इसके बाद जो है वो थोड़ी सी ही देर में हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट हमें जो है वो 15-20 मिनट जो है वो, यानी कि नलतर वैली जहाँ पे हम लोग पहुँचे थे पहले अपने होटल से, जब हम निकले हैं हम लोग चेकआउट करके निकले थे, क्योंकि हमने इसके बाद जो है वो चाइना गेट वाली साइड पे जाना था। तो वो भी काफ़ी ख़ासा लंबा सफ़र था, इसलिए यहाँ पे जो है वो हम लोग फिर पहले थोड़ा सा एंजॉय किया, फिर उसके बाद फिर हम लोग निकले। और यहाँ पे जो है ये ब्लू लेक जो है, ये यहाँ पे दो लेक्स हैं। ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है वो आप लेक देख सकते हैं। ब्लू कलर आना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा, अभी एकदम से हम आपको जो है वो वहाँ पे ले चलेंगे, कि क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं होता। कि वो कह रहा था आ गई, मैंने कहा ये हम इसके लिए आए हैं यहाँ पे, ये इतनी सी यही बस है। तो जैसे ही मतलब एकदम से ही मंज़र चेंज होता है आगे, तो आप देखिएगा कि वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, और आँखों को एक अजीब सी ठंडक
और आप लगता है कि आप पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हुए हैं, इतनी खूबसूरत। लेकिन रास्ता जो है वो आपको ऐसा ही तय करके जाना पड़ेगा। और इसके अलावा भी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं नेक्स्ट जिस भी जगह पे जाऊँ तो मैं आपको भी वहाँ पे जो ना वो शो करवाऊँगी। और भी देखें, एक शहर है, शहर से जो अंदर वाली साइड पे जाती है ना जगह, जो वैलीज़ हैं वो विज़िट करने वाली है। शहर का उतना नहीं ख़ास। अब आप देख लीजिए कि एक ठंडक सी एक ब्लू लेक है और एक परी लेक है। हम लोग अभी इस टाइम जो खड़े हैं ये ब्लू लेक है। ब्लू लेक इतनी खूबसूरत है। एक तो वो जो सामने उसके ब्लू लेक के अंदर जो पत्थर है वो इंतहाई खूबसूरत है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक इसके साथ ही, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं आपको शो कर रही हूँ उसके राइट साइड पे उसको कहते हैं परी लेक। वो तकरीबन ऐसी ही है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे छोटा सा एक तालाब सा बना हुआ, पाउंड सा बना हुआ है और उसके अंदर जो है वो अल्लाह जाने के क्या जो है। अच्छा, ये जो है ये मशरूम्स जो हैं ये पॉइजन्स जो है ना वो होता है, इसके अंदर पॉइजन होता है। तो ये मैंने कहा था ये मुझे बड़ी ही खूबसूरत लगे। एक मैंने तोड़ा भी था, उसके बाद मैं हाथ धोती रही। मैंने कहा यही ना हो कोई अचानक से हाथ ही जो है वो मुंह में चला जाए कुछ भी। तो खैर, तो ये जो है ना ये मशरूम दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये सारी फैमिली जो है ना वो एंजॉय कर रही है, ये अनाया है और सब लोग अपने, हर एक बंदा यहाँ पे आके हर एक बंदा अलग-अलग से बिखर गया था। हर एक के अपना अपना मोबाइल था, अपनी अपनी मेमोरीज वगैरह कैप्चर कर रहे थे। इंतहाई खूबसूरत जगह है, इंतहाई खूबसूरत। मतलब यहाँ पे आपको आके जो है वो फिशिंग भी करनी चाहिए और मेरे ख्याल के मुताबिक बड़ा खूबसूरत जगह है ये। और आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए प्रॉपर। यानी कि आप अगर नलतर में रुकें, आप एक आध दिन वहाँ पे रुकें, यानी सिर्फ वन नाइट स्टे नहीं, जस्ट मतलब आप ये कि एक दो दिन रुकें तो एक रात वहाँ पे अगर स्टे हो तो फिर आप यहाँ पे प्रॉपरली इंजॉय कर सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो सामने ग्लेशियर इतना खूबसूरत लग रहा था। फिर वही बात है जो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कैमरा जो ना वो जज नहीं कर सकता इसकी खूबसूरती, जो आपकी अपनी आंखें कैप्चर कर लेती हैं मनाजिर, दे आर सो ब्यूटीफुल। और नो डाउट कि पाकिस्तान वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे जो है वो ग्लेशियर, कॉर्नर में ग्लेशियर नज़र आता है, नीचे ब्लू लेक नज़र आती है। एक अजीब ही खूबसूरत सा मंजर जो ना वो दिखाता है। तो यहाँ पे मैं आपको अब ये ओवरव्यू दिखा रही हूँ पूरा। मैं थोड़ा नज़दीक चली गई थी लेकिन मेरे सुसर ने कहा कि ज़्यादा आगे ना आ जाए, ये ना हो कि मिट्टी में कोई नरम मिट्टी हो तो अंदर पानी के अंदर ही ना गिर जाना। तो ये जो व्यू है ना ये बड़ा ही खूबसूरत था। इतनी ये फरी वाली गोट थी, इतनी फरी मैंने अच्छा वहाँ पे जब हम लोग वापस आ रहे थे वो तो खैर मैंने कैप्चर नहीं कर सकी। एक बिल्कुल सिल्वर ग्रे कलर की यही वाली मेमनी जो है वो इतनी कि प्यारी लग रही थी। आपकी सोच होगी कि इतनी अजीब सा, जैसे हम बहुत ही खूबसूरत सा कंबल ले ले हो भाई, इतनी प्यारी वो जो ना वो गोट और उसका कलर सिल्वर ग्रे, मतलब मैंने पहले नहीं देखा था। और एक जो है वो काऊ भी थी, बहुत ही प्यारी, बिल्कुल गोल्डन शेड में। ये इस जगह पे शायद मुझे लगता है कि ऐसा शायद यहाँ पे जो ना वो इस तरह से ये जो एनिमल्स वगैरह हैं बड़ी ही खूबसूरत, सब लोग उसको प्यार कर रहे थे इतना। वाकई में ये मेमनी बहुत ही प्यारी। इसके बाद जी हम लोग जो है ये मेमनी चल के मेरी तरफ आ गई थी और मैं फिर डर गई थी। ये देखें यहाँ पे जो लेफ़्ट राइट आपको नज़र आ रहा होगा, जो वो राइट साइड पे है ना वो है जी परी लेक। और जो इधर जहाँ पे हम लोग थे, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया, चूँकि वो इतनी उसके बिल्कुल तकरीबन एक ही जैसी थी तो फिर मैंने आपको जो है वो उस तरह से पास जाके नहीं दिखाया क्योंकि एक ही जैसी थी। लेकिन ये कि इसका ज़रा जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट है, जो परी लेक है ना उसका ज़रा उससे डार्कर शेड में है। अभी आप देख सकते हैं
अच्छा जी, ये है जिसको कहते हैं सतरंगी झील। यहाँ पे जब धूप पड़ती है तो धूप के साथ वो एक सात रंग जो है वो बनाती है, जिसके बिना पर ये नीचे जो है वो कुछ काई लगी हुई है और कुछ पत्तों का शेड जो है वो जा रहा है इसके अंदर, और उस साइड पे एक ओरिजिनल कलर आ रहा है। मे बी हम उस साइड पे जाएं तो देखते हैं कि क्या सीन है। बट ये कि दिस लुक सो ब्यूटीफुल। कह रहे हैं कि इसके अंदर दल दल भी है तो ज़्यादा ये गहराई में जाता है, सो दैट ज़्यादा इसके पास मत जाए, बस दूर दूर से ही इसको हेलो हाय कर लीजिए। सो ये यहाँ की नलतर की झील है जिसको कहते हैं सतरंगी झील। जो हमारे पीछे मैंने आपको दिखाई वो थी वो कहलाती है एक परी लेक और एक जो है वो ब्लू लेक, ठीक है। और ये है सतरंगी। यहाँ पे हमारा नलतर वैली का जो विज़िट है यहाँ पे इख्तिताम पर पहुँचता है। इसके बाद में आपको एक और जगह लेके जाऊँगी, वो भी बहुत ही खूबसूरत है और बड़े ही दिलखराश उसकी है हिस्ट्री। तो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।